जय श्री राधे राधे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गं गणपतये नमः। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी का चतुर्थी तिथि प्रथम तृतीया तिथि आती है। तृतीया तीज माता रानी के लिए शिव पुराण में तृतीया तिथि नियुक्त की गई है। माँ का दिन, माँ की तिथि तृतीया और उनके पुत्र गणेश जी की तिथि चतुर्थी। ज्योतिष शास्त्र में चतुर्थी तिथि रिक्ता होती और माँ ने जब पुत्र प्राप्ति के लिए परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान किया तो वो परम ब्रह्म परमात्मा रसो वैसह, जो रस स्वरूप परमात्मा है, जो जल तत्व के परमात्मा है। जल पूरे संसार में जल ही व्याप्त है और जल में नारायण जल में शयन करते हैं नारायण, और नारायण की भक्ति करते हैं भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती। तो माता पार्वती उन नारायण का ध्यान करती कि जिस परम ब्रह्म परमात्मा को हम ध्यान करते हैं वो परमात्मा हमें पुत्र रूप में प्राप्त हो। तो जल में शयन करने वाले नारायण वही श्री गणेश के रूप में ऐसा शिव पुराण में वर्णन है कि शरीर के मैल एकत्रित करके, ऐसी कोई बात नहीं। माँ ने परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान किया और अपने शरीर से उत्पन्न किया गणेश जी को। गणेश जी जल तत्व के देवता हैं। शरीर के अंदर पांचों तत्व विद्यमान हैं। अग्नि तत्व, शक्ति स्वरूपा मां अग्नि तत्व की है और पुत्र जो हैं वो जल तत्व के हैं। तो भगवान शिव जी के विवाह में भी गणेश जी की पूजा हुई। वो गणेश जी कौन है? वो पूर्णानंद गणेश हैं। ऐसे गणेश के अनेकों रूप हैं। हमारे पंच संप्रदायों में सनातन धर्म के 5 संप्रदाय, गणपत्य संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और सौर्य संप्रदाय। सौर्य संप्रदाय के लोग सूर्य की उपासना करते हैं और गणपत्य संप्रदाय के लोग गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणेश जी को इष्ट मानते हैं। और गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आने वाली है। उसमें सब लोग गणेश जी का पूजन करेंगे। ऐसे तो पंचायतन देवताओं में गणेश जी आते ही हैं। 5 तत्वों में शरीर बना, 5 तत्वों से ब्रह्मांड बना और उन्हीं 5 तत्वों में एक तत्व के अधिष्ठाता भगवान गणेश हैं। बगैर इनके सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता, सृष्टि पूरी नहीं मानी जाएगी। इसलिए पूर्णानंद गणेश जी लक्ष्मी माता के पुत्र हैं और उनका पूजन माता पार्वती और शिव के विवाह में संपन्न हुआ। तब पाणी ग्रहण संस्कार, पाणी ग्रहण तब कीन महेशा, भगवान भोलेनाथ ने
माँ पार्वती के साथ पाणी ग्रहण संस्कार की विधि एक परंपरा चलाई। वो परंपरा आज सनातन धर्म में देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पाणी ग्रहण संस्कार की व्यवस्था है, जहाँ कन्या का पिता और कन्या की माँ कन्या का हाथ लेकर के वर के हाथ में, वर श्रेष्ठ के हाथ में, अर्थात हिमांचल और मैना ने माँ पार्वती का हाथ भोलेनाथ के हाथ में दिया। और उस समय पहले गणेश जी की जो पूजा हुई वो पूर्णानंद गणेश है। तो गणेश पार ब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं। जब जहाँ जैसी जरूरत पड़ती है वो परमात्मा शक्ति वो उस रूप में विद्यमान हो जाती है जैसा भक्त का भाव होता है। माँ शक्ति ने भाव किया कि वो परम ब्रह्म परमात्मा हमें पुत्र रूप में प्राप्त हों, तो शक्ति माँ के पुत्र, पार्वती माँ के पुत्र बने गणेश जी। आगे की कथाओं के बारे में आप जानते ही कि गणेश जी का जन्मोत्सव था। आजकल हमारे यहाँ जन्मोत्सव मनाने की व्यवस्था पाश्चात्य संस्कृति से लोग उसकी व्यवस्थाओं में मना रहे हैं, जबकि हमारे शास्त्र में ऐसी व्यवस्था है कि अपने पुत्र का यदि जन्मोत्सव आप मना रहे हैं तो सर्वप्रथम गौरी गणेश की पूजा करें, गणपत पंचायतन की पूजा करें। गणपत पंचायतन में गणेश जी, माता जी, श्री हरि विष्णु और शिव जी और सूर्य भगवान, ये पंचायतन है। इनको रोज सुबह नमस्कार करना चाहिए और जन्मोत्सव के समय इनकी पूजा करके, हवन करके अपने बच्चे का जन्मोत्सव सनातन संस्कृति के अनुसार मनाना चाहिए। यही हमारी संस्कृति है। केक काटने की व्यवस्था ये पाश्चात्य संस्कृति है, इसको बंद किया जाए। इसलिए बंद किया जाए कि हमारे बच्चे जो देखेंगे, हमारे बच्चे के जीवन में जो संस्कार मिलेगा, जो संस्कृति, जो सभ्यता दी जाएगी, उसी का विस्तार होगा। तो हम अपने बच्चे को केक, चॉकलेट ये सब गिफ्ट देना बंद करें, भगवान का प्रसाद उन्हें देवें, भगवान की पूजा करावें, सब लोग बच्चे को आशीर्वाद देवें। तो ऐसे ही जन्मोत्सव मनाया जा रहा था भगवान श्री गणेश का कैलाश पर। शनिदेव आए और शनिदेव अपनी दृष्टि नहीं डाल रहे थे, बच्चे को आशीर्वाद नहीं दे रहे थे। माँ पार्वती ने आग्रह किया, लेकिन शनिदेव फिर भी नहीं देख रहे थे। बाद में जब शनिदेव की दृष्टि पड़ी माँ के बार बार बोलने पर, तो शनिदेव की दृष्टि में ऐसा दोष, ऐसा श्राप लगा हुआ है कि वो जो वस्तु देखेंगे वो वस्तु जल करके खाक हो जाएगी, चाहे जीव हो चाहे वस्तु हो। तो जब सिर पर निगाह डाली शनिदेव ने तो उनका सिर कट गया, जल गया। तो पुनः हाथी का सिर डाल करके प्राणवायु प्रवेश करा करके पुनर्जीवित किया गया। कथा बड़ी विस्तार से है, सूक्ष्म रूप में आपको हम बता रहे हैं। भगवान गणेश जी का तब से हाथी का सिर हुआ, लंबी नाक, सबसे ज़्यादा मर्यादा, सबसे ज़्यादा इज्जत, सारी मर्यादाओं को बनाने वाले, सनातन संस्कृति के संस्कारों को बनाने वाले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती और हमारे गणेश जी। गणेश जी ने बताया कि माता पिता भगवान कैसे हैं। उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की। गणेश जी अग्र पूजा के अधिकारी बने, क्योंकि गणेश जी के पास लंबी नाक है। और नाक माने हमारे यहाँ कहा जाता है नाक ही इज्जत है। अपनी नाक हमेशा बचा के रखनी चाहिए। रामचरितमानस की कथा में भी नाक कट गई सुपर्णखा की, रावण की बहन की। कहने का तात्पर्य कि नाक माने सम्मान, और गणेश जी के पास लंबी नाक है, सम्मान है। तो गणेश जी के पास कान सुंदर है। गणेश जी सूपकर्ण कहे जाते हैं।
अच्छी चीज़ों को लेना, खराब चीज़ों को बाहर कर देना, ये सूप का स्वभाव है। ऐसे ही गणेश जी के हर एक अंग हमें शिक्षा देते हैं। विशाल मस्तिष्क, बुद्धि विद्या का वरदान देने वाले, सभी विघ्नों को दूर करने वाले गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए गणेश चतुर्थी दिन महीने में 2 बार आती है। एक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, एक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। दोनों चतुर्थी में गणेश जी का पूजन होता है, गणेश जी का व्रत किया जाता है। गणेश जी का व्रत करें, पूजन करें। अभी भाद्रपद मास में 11 दिन चतुर्थी से लेकर के पूर्णिमा तक गणेश जी की सेवा पूजा लोग करेंगे, जिसमें गणेश जी को अथर्वशीर्ष का पाठ जरूर श्रवण कराएं आप। गणपति अथर्वशीर्ष, ये पाठ कर देने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, गणेश जी की कृपा होती है। एक एक लड्डू गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करके किसी पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण के हाथों से, मुखारविंद से ये मंत्र यदि उच्चारण होता हो और भगवान गणेश जी को एक एक मोदक एक अथर्वशीर्ष से चढ़ाया जाता हो। दुर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय है। दुर्वा चढ़ाते हुए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। जैसे भगवान विष्णु की उपासना करनी है तो तुलसी दल चढ़ा करके लोग भगवान के सहस्र नाम उच्चारण करते हैं। शिव जी की अर्चना करनी है तो बिल्वपत्र चढ़ा करके एक बिल्वपत्र पर एक सहस्र नाम में से एक नाम लेकर के बिल्वपत्र रखते हैं। ऐसे ही गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ या गणेश जी का भी सहस्र नाम है, उनके नाम मंत्र को लेकर के यदि आप दुर्वा अंकुर चढ़ाते हैं, दुर्वा का अंकुर, उसमें 4 पत्ते होने चाहिए। गणेश जी की जो दुर्वा अर्पित कर रहे हैं उसमें 4 पत्तियां निकली हों, ऐसा अंकुर ऊपर का लीजिए, वो भगवान गणपति को चढ़ाइए और साथ में रिद्धि सिद्धि को भी बैठाइए। शुभ लाभ उनके पुत्र हैं, उन्हें भी विराजमान करिए और आमोद प्रमोद उनके पोते हैं, उन्हें भी विराजमान करिए। गणेश जी का ये परिवार है, तो परिवार सहित जब गणेश जी की पूजा करेंगे तो गणेश जी प्रसन्न होकर के आपके जीवन में शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, विघ्नों को दूर करने की शक्ति गणेश जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आएगी और आपके जीवन में आमोद प्रमोद की कृपा होने से, उनके जो पोते, उनकी कृपा से आपके जीवन में मौज मस्ती, इंजॉय, इंटरटेनमेंट जिसे कहा जाता है, वो आएगा। आपका जीवन सुखमय बनेगा। तो भाद्रपद की इस चतुर्थी से लेकर के किसी भी दिन, विशेष दिन गणेश जी के लिए बुधवार है, रविवार भगवान भोलेनाथ के लिए और सोमवार जो है माता पार्वती के लिए, मंगलवार कार्तिकेय के लिए, बुधवार गणेश जी के लिए। तो बुधवार के दिन गणेश जी को जरूर मनाएं, गणपति चतुर्थी के दिन जरूर मनाएं और गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाएं और मखाना, लावा, वो जो काला रंग का कमल बीज का जो लावा होता है, तो वो मखाने भी चढ़ा करके आप भगवान गणेश को प्रसन्न कर सकते हैं और गणेश जी को मोदक चढ़ा करके प्रसन्न कर सकते हैं, लाल फूल चढ़ा करके प्रसन्न कर सकते हैं और गणेश जी को नारियल चुनरी के साथ में जरूर उनके सामने अपना मनोरथ बोल करके रखें। आपका मनोरथ निश्चित पूरा होगा। गणपति चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को शुभाशीष। आप सभी गणेश भगवान की कृपा से, इस जल तत्व के देवता की कृपा से गणेश जी प्रसन्न होंगे, शरीर में जल की कमी नहीं रहेगी। गणेश जी प्रसन्न होंगे, आप जिस बिल्डिंग में रहते होंगे उस बिल्डिंग में पानी कभी कम नहीं गिरेगा। गणेश जी की कृपा से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और पानीदार आदमी, इज्जतदार आदमी, सम्मान वाला व्यक्ति बनता है। कौन? जो गणेश जी की पूजा करता है।
क्योंकि पानी, सम्मान, ये सब एक दूसरे के पर्याय शब्द हैं। प्रेम से बोलिए गणपति गजानंद भगवान की जय। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय जय।